बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाई पर एक शांत और बर्फीले गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव को सपनों में उड़ने वाले जीवों से बेहद लगाव था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऐसे जादुई प्राणी जरूर हैं जो सिर्फ बच्चों को दिखाई देते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हिमालय की एक चोटी पर एक रहस्यमयी झील है, चांद झील, जो सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाती है जिनके दिल में सच्ची मासूमियत और अच्छाई हो। आरव ने तय कर लिया कि वह एक दिन उस झील को ढूंढेगा और वहां मिलने वाले जादुई प्राणी से दोस्ती करेगा। एक रात जब आसमान तारों से भरा था और बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी, आरव को अपने कमरे की खिड़की से एक नीली रोशनी दिखाई दी। वह धीरे से उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। रोशनी पहाड़ों की ओर जा रही थी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। आरव बिना डरे उस रोशनी के पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में बर्फीले भालू की गुफा आई, लेकिन भालू ने उसे देखा नहीं क्योंकि आरव के पास एक छोटी सी घंटी थी जो उसे अदृश्य बना देती थी। वो घंटी उसे उसकी दादी माँ ने दी थी, यह कहते हुए कि यह तभी बजेगी जब तुम सही रास्ते पर हो। घंटी टन टन करती रही और आरव चुपचाप आगे बढ़ता रहा। बहुत देर चलने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचा जहां चारों ओर बर्फ की चमक थी। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य उभरा, नीली झील जिसमें चांद का प्रतिबिंब ऐसे चमक रहा था जैसे वह झील में तैर रहा हो। आरव ने जैसे ही झील के पास कदम रखा, पानी से एक जादुई जीव निकला। वह आधा घोड़ा था, आधा चिड़िया, और उसकी पीठ पर चांदी जैसे पंख थे। उसका नाम था नीलाश। नीलाश ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे दिल से मुझे खोजा है आरव। अब बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? आरव बोला, मुझे उड़ना है, बादलों के पार जाना है, देखना है कि धरती के ऊपर की दुनिया कैसी है। नीलाश ने झील में एक बूंद आरव के माथे पर टपकाई। अचानक आरव को लगा जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों और वह हवा में ऊपर उठने लगा। नीलाश ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आसमान की ओर। रास्ते में उन्होंने तारे चुने, बादलों के ऊपर बैठे इंद्रधनुष को देखा और एक चमकीली नदी भी पार की जो आसमान में बहती थी। नीलाश ने कहा, यह सब उन्हीं को दिखता है जो सच्चे होते हैं और जिनके मन में दूसरों के लिए प्रेम होता है। आरव ने ऊपर से देखा कि कैसे उसका गांव छोटा सा चमकता सितारा लगता है। उसे समझ में आ गया कि असली जादू बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। जब हम सच्चे और भले होते हैं, तब दुनिया हमें अपनी सुंदरता दिखाती है। कुछ समय बाद नीलाश ने उसे वापस उसी झील के किनारे छोड़ा और कहा, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे, मैं फिर आऊंगा। आरव ने मुस्कुराकर उसे विदा किया और वापस अपने घर आ गया। सुबह जब सब जागे तो आरव के जूतों पर बर्फ थी, उसके बालों में थोड़ी सी नीली रोशनी थी और उसकी मुस्कान में किसी रहस्य की चमक। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन आरव बस मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि कुछ बातें सिर्फ दिल में रहने के लिए होती हैं। उस दिन से आरव हर रात खिड़की से आसमान को देखता और मन ही मन नीलाश को धन्यवाद कहता। और फिर एक दिन जब वह बड़ा हुआ, उसने बच्चों को वही कहानी सुनाई ताकि वे भी यह जान सकें कि अगर दिल सच्चा हो तो जादू हर किसी की जिंदगी में आ सकता है।